कहानियों की क्यारी में आज का विषय है रामायण की एक पात्र ताड़का कौन थी, जिसके वध के लिए विश्वामित्र को राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगना पड़ा था। सुकेतु नाम के यक्ष राजा थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने दर्शन दिए। सुकेतु ने ब्रह्मा जी से अत्यंत बलवान संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। इसके बाद ब्रह्मा जी की इच्छानुसार सुकेतु को अत्यंत बलशाली पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सुकेतु ने ताड़का रखा। कहा जाता है कि ताड़का में 1000 हाथियों के समान बल था। बलशाली होने के साथ ही ताड़का बेहद सुंदर थी। ताड़का का विवाह सुंदर नाम के एक राक्षस के साथ हुआ। विवाह के बाद ताड़का ने 2 पुत्रों का जन्म दिया, जिनका नाम था सुबाहु और मारीच। ताड़का का पति शुंड राक्षस प्रवृत्ति का था, इसलिए वह हमेशा ऋषियों के धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करता था। वह हमेशा यज्ञ ध्वस्त करता और तपस्या में विघ्न डालता था। एक दिन तो उसने ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर ही आक्रमण कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने शुंड को श्राप दे दिया और वह वहीं जलकर भस्म हो गया। पति शुंड की मृत्यु की खबर सुनकर ताड़का ऋषि पर क्रोधित हो गई और अपने दोनों पुत्रों सुबाहु और मारीच को लेकर ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर हमला कर दिया। ताड़का की स्त्री होने के कारण ऋषि ने उसका वध नहीं किया, लेकिन उन्होंने ताड़का को श्राप दे दिया कि वह सुंदर स्त्री से कुरूप महिला बन जाए। इसके बाद से अत्यंत सुंदर ताड़का नरभक्षी और क्रूप स्त्री बन गई। ताड़का के साथ उसके दोनों पुत्रों की भी दुर्दशा कुछ ऐसी ही हो गई। इसके बाद ताड़का अपने दोनों पुत्रों के साथ अयोध्या के सरयू नदी के किनारे वन में रहने लगी, लेकिन पति की मृत्यु और स्वयं के अपमान का बदला लेने की ज्वाला उसके भीतर धधक रही थी। इसलिए उसने वन में रहने वाले ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। ताड़का और उसके पुत्र ऋषियों के यज्ञ में बाधा डालते थे और अपनी शक्ति से ऋषि मुनियों की हत्या कर उनका भक्षण करते थे। इस तरह के ताड़का का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। अयोध्या के सरयू नदी के किनारे वन में ही महान ऋषि विश्वामित्र का भी आश्रम था। विश्वामित्र नियमित यज्ञ करते और दैवीय अस्त्र आदि का निर्माण करते, लेकिन ताड़का अपने पुत्रों के साथ विश्वामित्र के यज्ञ में भी बाधा उत्पन्न करने लगी। ऐसे में यज्ञ पूरा न होने से अस्त्रों का निर्माण काम भी पूरा नहीं हो पाता था। एक दिन जब विश्वामित्र महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहे थे, तब ताड़का के पुत्रों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यज्ञ में लगातार बाधा उत्पन्न होने के कारण विश्वामित्र ताड़का और उनके पुत्रों से अत्यंत क्रोधित थे। उनके पास ताड़का और उनके पुत्रों का नाश करने के लिए उचित पराक्रम और अस्त्र शस्त्र भी थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे ऐसा करने में असमर्थ थे। इसलिए विश्वामित्र अयोध्या नरेश दशरथ के पास गए और उनसे सहायता मांगी। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के आश्रम की सुरक्षा करते हैं। एक दिन ताड़का के पुत्र सुबाहु और मारीच ऋषियों पर आक्रमण करने और यज्ञ में बाधा डालने के लिए आते हैं। तभी राम और लक्ष्मण अपने धनुष बाण से उन पर आक्रमण करते हैं। श्री राम के धनुष बाणों से सुबाहु की मृत्यु हो जाती है और मारीच घायल हो जाता है। पुत्रों की दुर्दशा देखकर ताड़का भी अत्यंत क्रोधित हो जाती है। जब विश्वामित्र राम को ताड़का का वध करने के लिए कहते हैं, पहले तो श्री राम स्त्री हत्या करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि धर्म उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन महर्षि विश्वामित्र का आदेश पाकर वो ऐसा करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। इसके बाद भगवान राम एक ही बाण से ताड़का का वध कर देते हैं। इस तरह से भगवान राम द्वारा वध किए जाने पर ताड़का को अगस्त्य मुनि के श्राप से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही वह कुरूप स्त्री और नरभक्षी रूप से भी मुक्त हो जाती है। वहीं भगवान के रूप में श्री हरि द्वारा वध किए जाने के कारण ताड़का को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है।